आशिक़े रसूल की पहचान है कि वो माँ बाप का वफादार होगा। हजरत बिलाल को देखो, आशिक़े रसूल, माँ के कैसे वफादार। हजरत उवैस क़रनी को देखो, माँ के कैसे वफादार। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर को देखो, माँ के कैसे वफादार। माँ ने एक जुमला कह दिया घर से निकलते हो, पूरी जिंदगी उस पर अमल किया। और हमारे नबी माँ से कितना प्यार करते थे। हमारे नबी को नबी ये उम्मी कहते हैं। हमारे नबी का लक़ब क्या है? नबी ये उम्मी। अब लोग इस पे धोखा खा गए, कहने लगे वो तो अनपढ़ है। अरे पागल, जो अनपढ़ होगा वो कायनात को कैसे पढ़ाएगा? सुभान अल्लाह। कभी किसी अनपढ़ को पढ़ाते भी देखा है? अनपढ़ को पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और हुजूर फरमाते बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं तो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। सुभान अल्लाह। सब आकर मुअल्लिम बने हैं और हुजूर बनाकर भेजे गए। सुभान अल्लाह। बेशक मेरे इमाम कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं? जिसको अल्लाह ने पढ़ा के भेजा हो उसको उस्ताद की जरूरत क्या है? सुभान अल्लाह। नबी को अनपढ़ कहने वाला जाहिल है। नबी अनपढ़ नहीं है, नबी तो पढ़ाने आए। नबी तो, ये मेरा उन्वान नहीं लेकिन बात आई तो अर्ज करूं। एक अनपढ़ है, उसको स्टेज पे बुलाकर बोलो पढ़ो, तो लोग क्या कहेंगे? मौलवी साहब पागल हुए हो, अनपढ़ को पढ़ो बोलना ये जिहालत है। सही है कि नहीं? एक आदमी है जो तकरीर करना नहीं जानता, उसको उठा के बोलो तकरीर करो, बोले मुझे आती नहीं। जुल्म ना करो मुझ पे, मैं तकरीर करना नहीं जानता। एक आदमी नात पढ़ना नहीं जानता, उसको नात पढ़ो, बोले क्या आप पागल हुए हो? जबरदस्ती मुझसे क्या काम ले रहे हो? सुनार का काम लोहार नहीं करते, लोहार का काम सुनार नहीं करते, ऐसे ही है। अब नबी पर जो पहली आयत आई, नबी पर पहली आयत कौन सी आई है? इक़रा, मतलब पढ़ो। जो अनपढ़ हो उसको अल्लाह पढ़ने के लिए कैसे कहेगा? हैं? बताइए। इक़रा बता रही है कि नबी अनपढ़ नहीं थे। जिब्रील के आने से पहले उन्हें पढ़ा लिखा करके भेजा गया था। सुभान अल्लाह। वो तो मौलिम बन करके आए थे ना, उन्हें मौलिम। तो बहरहाल बहस दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हुजूर का लक़ब है उम्मी। अब इसके बहुत से माना है। उम्मी का एक माना बेपढ़े कायनात को पढ़ाने वाला। उम्मी का एक माना अल्लाह का डायरेक्ट शागिर्द, अर्रहमान अल्लमल कुरान व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। उम्मी का एक माना, मक्के का नाम है उम्मुल कुरा। मक्के का क्या नाम है? बक्का उसका नाम, मक्का उसका नाम, बलद अमीन उसका नाम। तो मक्के का एक नाम क्या है? उम्मुल कुरा। तो जैसे इंदौर का रहने वाला इंदौरी है, लखनऊ का रहने वाला लखनवी, तो जो उम्मुल कुरा में रहता है उसको क्या कहेंगे? उम्मी, यानी उम्मुल कुरा का रहने वाला। तो नबी उम्मी है ना, हुजूर मक्के में पैदा, उम्मुल कुरा में पैदा हुए। लेकिन उम्मी का एक माना और सुन ले जो मुफस्सिरीन ने बयान किया, और उस पे बात पूरी होती है। माँ को कहते, माँ को कहते, और उम्मी माँ वाला है। उम्मी मतलब माँ वाला। अब माँ वाले तो सभी हैं। आपका ध्यान है तो मैं बात करूंगा, वरना बात पूरी हो गई है ना। तब मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, तवज्जो। ये इस उन्वान, ये इस महफिल की इख्तितामी गुफ्तगू है, लेकिन ध्यान से सुनना।
हमारे नबी का आपने बहुत कुछ सुना सीरत का, ये पहलू भी सुने। हुजूर माँ से कितनी मोहब्बत करते थे। हुजूर को उम्मी इस बुनियाद पर भी कहा गया, माँ वाला। माँ वाला है मतलब, अरे सभी माँ वाले, बिन माँ का कौन है? बिन बाप का तो कोई हुआ है, बिन माँ का आदम और हव्वा के सिवा कोई नहीं हुआ है। हाँ, माँ से ही हुए, तो माँ वाले तो सब है। तो माँ वाले का मतलब क्या? असल में जिसको जिससे ज्यादा रग़बत और मोहब्बत करते देखते हैं तो कहते हैं, जिसको इल्म से ज्यादा मोहब्बत, तो क्या कहते हैं? जो रात दिन इल्म में घुसा रहता, बोलते ये इल्म वाला है? जो तकवे में बहुत ज्यादा डूबा रहता, तो क्या कहते हैं? तकवे वाला है? जो इंसान जिस चीज से रग़बत रखता है तो उसको क्या कहते हैं? ये वो वाला है, ये वो वाला है। तो जब नबी को सबसे ज्यादा माँ से प्यार करते देखा तो लोगों ने कहा ये नबी ये उम्मी है, ये नबी तो माँ वाला है। सुभान अल्लाह। और नबी ने माँ से कितना प्यार किया, अब उसको सुन लीजिए। टाइम मेरा पूरा हुआ, लेकिन इजाजत है मैं बता दूं इस पे नबी ने पाक ने माँ से कितना प्यार किया। नबी ने माँ से कितना प्यार किया। एक मर्तबा सहाबा किराम के दरमियान हुजूर तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल जलवगर थे। ऐसे में एक बूढ़ी औरत, बड़ी भी, लकड़ी टेकते टेकते आई। उसकी कमर हल्की सी झुक चुकी थी, उसके बदन पे कंबल था। अल्लाह के रसूल ने उसको देखा, सहाबा को छोड़ के उठ के खड़े हो गए। आका सहाबा को छोड़ के उठ के खड़े हो गए और उस बड़ी बी के पास, बुढ़िया के पास जाकर के बैठे और उसके लिए अपनी कंबल बिछाई और उसको कंबल बिछा के अपनी कंबल पे बिठाया। सहाबा ने ये मंजर देखा, हाय हाय क्या खुशनसीब खातून है जिसके लिए रसूल रहमत अपनी चादर बिछा रहे हैं और अपनी चादर पे उसको बिठा रहे और गौर से उसकी बातें सुन रहे हैं। और जब तक वो बातें करती रही, हुजूर उसकी बातें सुनते रहे। वो खड़ी हो गई तो अल्लाह के सच्चे रसूल भी खड़े हो गए। जब वो जाने लगी तो साहबा ने पूछा, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, ऐ करीम बंदा परवर आका, ये कौन खुशनसीब खातून है जिस पर इतना करम हो रहा है? आका फरमाते हैं, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। सुभान अल्लाह। ये मेरी ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। तब लोगों को एहसास हुआ कि दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम है। अगर हकीकी माँ सैयदा आमिना सामने आती तो रसूलुल्लाह उनसे कितना प्यार करते, उनसे कितनी मोहब्बत करते। जब दूध पिलाने वाली माँ का एहतराम ये है, अल्लाह अकबर, जो माँ आमिना थी, हलीमा सादिया ने तो दूध पिलाया, लेकिन हकीकी माँ हजरत सैयदना आमिना थी। सैयदा आमिना पाक से कितना प्यार था। हुजूर बार बार कहते थे, आज मुझे मेरी अम्मी सैयदा आमिना की याद आ रही है। और हुजूर माँ का जिक्र करके रो पड़ते, कहते आज मुझे मेरी अम्मी सैयदा आमिना की याद आ रही है। और हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते, इसलिए कि रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक अभी सिर्फ 6 साल की थी कि रसूल पाक की अम्मी जान दुनिया से तशरीफ ले गई। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से सैयदा आमिना को उनकी कब्र में दफन किया। हुजूर ने अपने हाथों से दफन किया। आप जानते हैं अपनी माँ से कितना प्यार था। बार बार जिक्र करते थे, हज पे गए तो हज को जाने से पहले माँ के मज़ार पे तशरीफ ले गए, माँ की कब्र पे तशरीफ ले गए। जरा गौर कीजिए, हज को जाने से पहले माँ के मज़ार पे जा रहे हैं, हिजरत के वक्त माँ के मज़ार पे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और मौके पर बार बार हुजूर माँ के मज़ार पे तशरीफ ले गए। सीरत की मुख्तलिफ कुतुब के अंदर मौजूद है और अक्सर माँ का जिक्र करते, मेरी माँ तो ऐसी थी, मेरी माँ तो ऐसी थी। हत्ता के सैयदा फातिमा को देख के कहते, फातिमा तू तो मेरी माँ जैसी दिखती है, तू उम्मे अबी हाँ है, तू मेरी माँ की तरह है, यानी तुझे देखकर मेरी माँ मुझे याद आती है। आइए मैं आपको बताऊं नबी की अम्मी जान कैसी थी। नबी की अम्मी जान के
साथ नबी का ताल्लुक क्या था। आज अपने माँ बाप से दूर होने वालों, अल्लाह अकबर, दोस्तों के साथ घंटों बैठते हो, इसके साथ घंटों बैठते हो, उसके साथ घंटों बैठते हो, माँ बाप तरस जाते हैं। 24 घंटे में एक बार भी अपने माँ बाप की खैरियत पूछते हो, माँ बाप तरसते हैं, मेरा बेटा आएगा, मेरे पास बैठेगा, मेरी खैरियत पूछेगा। नहीं नहीं, आजकल के बच्चों को माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है, कुत्तों के साथ खेलने का तो टाइम है, बिल्लियां पालने का तो टाइम है, चिड़ियों को वक्त देने का टाइम है, अल्लाह अकबर, जानवरों के साथ दिल बहलाने का टाइम है। वो माँ बाप जो तुम्हारी जन्नत है, खिदमत करो तो जन्नत है, तौहीन करो तो वो तुम्हारी जहन्नम है, उनके पास बैठने का वक्त नहीं, उनके पास बैठो, उन्हें टाइम दो, उनकी खुशी हासिल करो। आओ ना जरा देखते हैं रसूल रहमत अम्मी से कितना प्यार करते हैं। बल्कि एक बात बताऊं, अब जब भी अम्मी को अम्मी कहना, इस नीयत से कहना कि मैं अपनी माँ को अम्मी इसलिए कहता हूँ कि मेरे नबी ने अपनी माँ को अम्मी कहा, यानी कि मेरी माँ, मेरे नबी ने अपनी माँ को माँ कहा, इसलिए हम उनको अम्मी कहते हैं। अल्लाह अकबर, कितना प्यार है ना नबी ने, अल्लाह अकबर, किस कदर माँ से प्यार किया। अभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 5 या 6 साल की थी। हलीमा सादिया के घर से हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी जान के पास आए। माँ में और बेटे में बड़ा प्यार था, बहुत खूबसूरत थी हुजूर की अम्मी जान, बहुत छोटी उम्र में दुनिया से चली गई। एक दिन हजरते सैयदा आमिना ने मेरे आका से कहा, बेटे तुमने अपने अब्बा की ज़ियारत नहीं की, तुमने तुम्हारे अब्बू को नहीं देखा, मेरा दिल ये चाहता है कि एक मर्तबा मैं तुम्हारे अब्बू की मज़ार की तुम्हें ज़ियारत करा दूं, तो चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ। और अपने ससुर सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने बेटे को हज़रत अब्दुल्ला के मज़ार पे ले जाऊँ। मेरे बेटे ने बाप की शक्ल तो नहीं देखी, कम से कम बाप का मज़ार तो देख ले। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मज़ार जो है वो मदीने मुनव्वरा में है, मदीने शरीफ में, क्योंकि उनके अब्बू जान बहुत बड़े ताजिर थे। रसूल पाक के अब्बू जान सैयदना अब्दुल्ला बहुत बड़े ताजिर थे, तो वो तिजारत के लिए गए और रास्ते में बीमार पड़ गए। तो उनके अब्बू का ननियाल पड़ता था मदीना शरीफ, उसका पुराना नाम यसरब है, लेकिन हम उसको यसरब नहीं कहते, अदब की वजह से मदीना मुनव्वरा कहते हैं, मदीना शरीफ कहते हैं, खालिस मदीना मदीना भी नहीं कहते। जब भी मदीने मुनव्वरा का नाम लो तो मदीना शरीफ कहो, मदीनतुल मुनव्वरा कहो, तैबा पाक कहो, उसको खालिस मदीना मदीना न कहा करो, बल्कि मदीना शरीफ कहा करो। फतावा रज़विया में सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हमें तलकीन की, मदीना शरीफ कहो, बगदाद शरीफ कहो, अजमेर शरीफ कहो। जिस ज़मीन पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, लोग अगरचे मजाक उड़ाने दो, दीवानों का मजाक न उड़ाएंगे तो किसका मजाक उड़ाएंगे। हम इश्क के बंदे हैं, इसलिए लोगों को देख करके जो है वो बात न बदलो। मैं तो अजमेर शरीफ जाता था और टीसी पूछता था कि कहाँ जा रहे हो, तो मेरे दोस्त लोग शर्म की वजह से कहते थे कि यार ये टीसी मुसलमान नहीं है, अजमेर कह दो। मैंने कहा किसी मुसलमान और गैर मुस्लिम की वजह से हम अपनी बोली क्यों बदले, अजमेर शरीफ कहो ताकि वो भी अजमेर शरीफ कहे। याद रखिए कि किसी को देखकर अपनी बोली नहीं बदलना, हम अपनी निस्बतों का ख्याल करें। मजाक उड़ाने का तो फिक्र छोड़ दो, इसलिए कि दीवानों ही का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन दीवाना कभी फिक्र नहीं करता कि मुझे लोग क्या कहेंगे। इश्क वालों का मजाक हमेशा उड़ाया गया, अभी भी उड़ाया जा रहा है, आगे भी उड़ाया जाता रहेगा, लेकिन आशिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनाफिकों ने सिद्दीक अकबर के इश्क का मजाक न उड़ाया, फारूक आजम के इश्क का मजाक न उड़ाया। बहरहाल तो हम मदीने मुनव्वरा को मदीने मुनव्वरा कहते, यसरब नहीं कहते। तो मदीने मुनव्वरा में हुजूर के प्यारे प्यारे अब्बू जान सैयदुना अब्दुल्ला का विसाल हो गया और वहीं पर आपको दफन किया। और उसके बाद बताऊं, आज से चंद साल पहले जब मस्जिद नबवी की तौसी होने लगी तो रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मज़ार मस्जिद के अंदर आ रहा था, तो सऊदी हुकूमत ने ये फैसला किया कि रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मज़ार निकाल करके जो है वो जन्नतुल बकी में जो है वो मुंतकिल कर दे। तो बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियों को जो है उनकी मौजूदगी के अंदर रसूलुल्लाह के अब्बू जान की
कब्र को खोला गया और कब्र को खोल करके उनके जिस्म को निकाला गया। मुफ्ती आजम मिस्र का बयान है कि वो इत्तेफाक से मैं भी उस वक्त मौजूद था, तो मैंने देखा जब रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मज़ार जो है वो रखा गया है स्टेचर पे ला करके, तो मैंने देखा इतने खूबसूरत थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, अभी चेहरे पर दाढ़ी के बाल निकल रहे थे। मैंने सोचा कि मैंने रसूलुल्लाह के अब्बू जान को तो जो है वो उनकी हयात में नहीं देखा, ज़रा इनके जिस्म को हाथ लगाकर टच करके बरकत हासिल करूं। तो कहते जब मैंने टच किया तो जैसे जिंदों को टच करते हैं तो थोड़ी देर के लिए खून हट जाता है, फिर वापस से खून वापस आ जाता है। तो 1400 साल के बाद भी रसूलुल्लाह के अब्बू जान के जिस्म को टच किया गया तो कहा रेशम से ज्यादा नर्म लग रहा था जिस्म, सुभान अल्लाह। करो ताजा। मैं कहता हूं नबी के या रसूल नबी के माँ बाप को काफिर कहने वालों को समझ में आना चाहिए, क्या काफिरों का जिस्म भी 1400 साल तक के कब्र में महफूज रहता है? और मौलवी तेरी जिस्म को तेरी कब्र की हड्डियां मिट्टी खा जाएगी। कितने लोग हैं जो मट्टी में मिल गए, लेकिन नादान ये नहीं देखता, अरे तू तेरा बाप मौलवी होकर के तेरी कब्र में हड्डियां पिघल गई और पिघल जाएगी, लेकिन मेरे नबी के अब्बू जान के जिस्म को देख, 1400 साल के बाद भी जिस्म सही सलामत है। क्या काफिर ऐसे होते? काफिरों के जिस्म भी सही सलामत होते? अरे पागलों, चोरों के यहाँ वली पैदा नहीं होता, चोरों के यहाँ वली पैदा नहीं होता, जुआरियों के यहाँ वली पैदा नहीं होता, तो काफिर के घर में अल्लाह का महबूब कैसे पैदा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जब गौसे पाक जैसे सैयदुल औलिया को पैदा करना हुआ तो साले के घर में सैयदुल औलिया पैदा नहीं हुआ, बल्कि सैयदुल औलिया साले नहीं अबू साले के घर में पैदा हुआ। जब सैयदुल औलिया के लिए साले नहीं चलता बल्कि अबू साले चाहिए, जब गौसे पाक के वालिद के लिए इतने मुत्तकी का इंतखाब किया गया तो सैयदुल अंबिया के वालिद के लिए कैसे वालिद का इंतखाब किया? नारे तकबीर, सालत, नारे हैदरी। हम तो ये कहते हैं कि बाप होने के एतबार से हजरत अब्दुल्ला की तरह कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी का बेटा गौस है, कुतुब अब्दाल सहाबी है, लेकिन ए सरकार अब्दुल्ला, तुम पर मेरी जान कुर्बान है, मेरी नस्ल कुर्बान है, तुम्हारा शहजादा तो अल्लाह का महबूब है। नारे रिसालत। हजरत अब्दुल्ला और आमिना वो हैं, हजरत अब्दुल्ला और आमिना वो है। तवज्जो, बात बहुत अलग संत में निकल गई और ऐसा लग रहा है जैसे अबुआ और गुंबदे खजरा की तवज्जो इस तरफ हो गई। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला और आमिना को लोग क्या जाने, अब्दुल्ला और आमिना को लोग क्या पहचाने? जिसको अर्श से सलाम आता है, तवज्जो, जिसको अर्श से सलाम आता है वो खदीजतुल कुबरा जिसकी बहू है, वो हजरत आमिना और हजरत अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह। जिस सैयदा फातिमा के लिए क़यामत के दिन ऐलान होगा, महशर वालों गर्दनें झुका लो, आंखों को बंद कर लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरार से गुजर रही है, जिसके लिए महशर वालों की गर्दनें झुकाई जाएगी, वो सैयदा फातिमा जिसकी पोती है, उसको सरकार अब्दुल्ला और सरकार आमिना कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अपने नबी के माँ बाप की अहमियत समझो। बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूँ, जब मेरी दुआ कबूल होने में देर होती है तो मैं अल्लाह से कहता हूँ, वास्ता तुझे नबी के माँ बाप का। सुभान अल्लाह। नबी के माँ बाप हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नबी के वालिदैन पे बहुत बातें करूं, लेकिन मैं बस इतनी बात पे बात पूरी करता हूं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और बहुत देर तक के सर्दी के मौसम में तकरीर करना लोगों की अपनी हाजतें होती है। एक बात सुन ले, हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान से हुजूर को प्यार कितना था, तो हुजूर की अम्मी जान ने कहा, भाई बात पूरी कर लूँ ना?
हुजूर की अम्मी जान ने कहा, मेरे बेटे, हाय हाय हाय, हुजूर को कोई बेटा नहीं कह सकता, पूछो अल्लाह से, हैं वो सबके आका हैं, लेकिन जिसको बेटा कहने का हक है वो सैयदा आमिना है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। और सरकार यहाँ में ना आपके कदमों की बनाए लेती है दुनिया कि आप कैसी माँ है, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं वो आपका बेटा है। हाय क्या शान है सरकार यहाँ में ना, अल्लाह अकबर। तो कहा, मेरे बेटे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बाबा के मज़ार पे तुम्हें ले चलूँ, और तुम्हारे दादा से इजाज़त ली। 3 लोग निकले मक्के से मदीने शरीफ चल। उस वक्त तो मदीना शरीफ नाम नहीं था, यसरफ था। मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ, कोई ये ना कहे कि मदीना शरीफ नाम तो बाद में पड़ा, वो उसको नाम यसरफ। तो बहरहाल ये भी देख लें, तवज्जो, नबी के पहुंचने से पहले अब्बा जाकर आराम कर रहे हैं कि तुम यही आओगे मेरे लाडले, सुभान अल्लाह। तुम यही आओगे, तो हम और तुम कयामत तक साथ साथ आराम करें, हैं? हाय हाय। और जो जगह हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई नबी के अब्बा जान के मज़ार की, वो रसूलुल्लाह के सरहाने, तवज्जो, हुजूर के कहाँ है? हाँ, पूरा बकी कदमों में सो रहा है और अब्बा को सरहाने रखा। अब तो वो मुंतकिल हो गया मज़ार, लेकिन बहरहाल जो जगह है वो उसकी निशानदेही की गई है। बहरहाल तो हुजूर की अम्मी जान ने कहा कि हम तुम्हें ज़ियारत कराएंगे तुम्हारे बाबा की, तुम्हारे बाबा की मज़ार की ज़ियारत। और हज़रत उम्मे ऐमन ये हुजूर की अम्मी की कनीज़ थी। असल में ये कनीज़ थी हुजूर के अब्बू जान की, लेकिन जब हुजूर के अब्बू जान का विसाल हुआ तो ये कनीज़ हो गई हज़रत उम्मे ऐमन हुजूर की अम्मी की। और जब अम्मी का विसाल हुआ तो ये कनीज़ मिल गई किसको? हज़रत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उम्मे ऐमन का नसीब देखो, पहले कनीज़ थी हुजूर के अब्बू जान की, फिर कनीज़ बनी हुजूर की अम्मी जान की, फिर कनीज़ बनी रसूलुल्लाह की, फिर कनीज़ बनी सैयदा फातिमा की। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये उम्मे ऐमन भी उम्मे ऐमन है, ये उम्मे ऐमन भी बड़ी बड़ी शान वाली खातून उम्मे ऐमन। हाय हाय। तो बहरहाल ये तीनों काफिला निकला और फिर मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गए, और हुजूर ने अपने अब्बू जान के मज़ार पर, अब्बू जान के मज़ार पे गए अपनी ज़ियारत कराने। यही तो कहूँगा, हुजूर अपने अब्बू जान को अपनी ज़ियारत कराने के लिए गए। हुजूर की अम्मी जान ने जो है वो अपने शोहर का मज़ार देखा, बहुत रोई। जवानी का आलम था, बहुत छोटी उम्र थी, कोई बड़ी उम्र नहीं थी हुजूर की अम्मी जान की, और जवानी में बेवा हो गई। हुजूर अपनी माँ के शिकम में सिर्फ 2 महीने के थे, तब हुजूर के अब्बू जान का विसाल हो गया। तो बहुत बड़ी शायरा भी थी, शेर कहना जानती, शेर कहने की सलाहियत थी। तो अपने शौहर की शान में शेर कहने लगी और सदमा ताज़ा हो गया। तकरीबन 6 साल के बाद, विसाल के 6.5 साल के बाद पहुंची थी, सदमा ताज़ा हो गया। और जब मदीने मुनव्वरा से वापस पलटने लगी मक्का शरीफ की तरफ, तो अबुआ के मकाम पर बर्दाश्त नहीं हुआ सदमा, बीमारी बढ़ गई। जब बीमारी बढ़ गई तो सरकार आमना ने हज़रत उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन अब मुझसे चला नहीं जाता, कोई छोटे से टीले पे क़याम कर लेते हैं। और जब छोटे से टीले पे क़याम के लिए रुके तो वो अबुआ का मकाम था, वहाँ चादर बिछा दी गई, पत्थर का सरहाना अम्मी के सरहाने रख दिया गया, और हुजूर अपनी माँ के पास बैठ गए। हुजूर की अम्मी जान हुजूर को देखती और रोती, देखती और रोती, इसलिए कि वो जान रही थी कि ये मेरा आखिरी दीदार है। और हुजूर की अम्मी जान का विसाल किस शान से हुआ, हुजूर सरहाने बैठे और अम्मी हुजूर को देख रही है, और हुजूर को सिर्फ देख नहीं रही है बल्कि हुजूर की नात पढ़ रही है। हुजूर की पैदाइश के बाद जिसने सबसे पहले हुजूर की नात लिखी है उसे सैयदा आमिना के हैं। और क्या नात लिखी, मुझे सब अशार तो याद नहीं, जिसको पढ़ना है इमाम कुस्तलानी की किताब में पढ़ ले, लेकिन मैं उसका मफहूम पढ़ रहा हूँ, मुझे वो अशार याद नहीं। कि वो कहती हैं कि नसीहत कर, मेरे बेटे कभी बुतों के करीब मत जाना। क्या कहती, कभी बुतों, ये मुशरिक है, ये काफिर है, कभी बुतों के करीब मत जाना, मैं तुझे अल्लाह के भरोसे सौंपती, मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ,
और फिर उसके बाद शेर कहती है हर नई चीज पुरानी हो जाएगी। शेर है किसके? सरकार आमिना की। आपको बहुत से नात को याद है, सबसे पहले जिसने नात लिखी है वो नबी की अम्मी है। ये नात ना याद नहीं, ये नात याद नहीं, इनको काफिर कहते हो। शर्म नहीं आती लोगों को? इन बुजुर्गों को काफिर कहते हो जो नबी की नातें लिख रहे, लोगों के लिखने से पहले। नबी की प्यारी अम्मी जान तो कहती है हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को ज़वाल आएगा, हर बुलंदी पस्ती में चली जाएगी, हर मशहूर को भुला दिया जाएगा। फिर कहती है मगर 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 आमिना को कभी नहीं भुलाया जाएगा, आमिना को हमेशा याद किया जाएगा, आमिना का जिक्र हमेशा बाकी रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे फर्जंद को जन्म दिया है, इसकी वजह से कयामत तक मेरा नाम जिंदा रहेगा। मेरा बेटा कोई मामूली बेटा नहीं है, मेरे बेटे के जरिए से मेरा नाम ए सरकार आमिना, ए अब्वा की मलका, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान सरकार, बिल्कुल आपका नाम जिंदा है। ये गांव, इसका नाम क्या है? दक्किन भोबानी। ये उस दौर में था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस भोबानी के अंदर नबी की अम्मा जान का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह। मलका अब्वा का जिक्र हो रहा है। आपने सच कहा था, ए अब्वा की मलका, मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान, तुम्हारी नालैन पे हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी आल औलाद कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान, हमारा जिस्म कुर्बान, हमारी रूहें कुर्बान। सरकार आमिना, बिल्कुल आपका जिक्र जिंदा रहेगा। और अमीनुल कादरी जैसे लोग अगर मर जाएं तो भी इसके बाद हजारों लोग पैदा होंगे जो आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते रहेंगे। आप कहती है मेरा नाम क़यामत तक हमेशा जिंदा रहेगा कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसके चेहरे की रोशनी अल्लाह अकबर दिलों को लुभाती है, जिसके चेहरे का नूर अल्लाह अकबर दिलों को जिंदगी बख्शता है। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान ये नात पढ़ रही है और रोती जा रही है। हुजूर अम्मी को रोते देखकर खुद भी रो रहे हैं। ये आखिरी मुलाकात है नबी की अपनी अम्मी जान से। हाय हाय हाय, हुजूर रो रहे हैं, अम्मी जान रो रही है। ऐसे में रोते रोते एक आखिरी हिचकी आती है और नबी की अम्मी जान हिचकी लेकर के उनकी रूह निकल जाती है, सर ढलक जाता है, सर ढलक गया। हुजूर रोते हैं, अम्मी को देखते, अम्मी चुप हो गई, अम्मी जान चुप हो गई। तो सरकार अपनी अम्मी को कहते, अम्मी अम्मी उठो, अभी थोड़ी देर पहले जो आप कह रही थी ना कहो, यानी जो नात पढ़ रही थी और पढ़ो। तो मेमन ने सीने से चिमटा लिया और चिमटा के कहा, शहजादे तुम्हारी अम्मी अब दुनिया से चली गई है। जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मैंने सोचा उम्मे ऐमन तुमने मना क्यों किया? तो फौरन मेरे दिल ने कहा अभी अल्लाह को पर्दा मंजूर था, अगर दूसरी मर्तबा नबी माँ को कह देते माँ बोलो तो नबी की माँ बोल पड़ती। सुभान अल्लाह। अरे जब उनके 11वें नंबर के बेटे की ठोकर से मुर्दा जिंदा होता है कुम बिस्मिल्लाह कह, जब मेरा गौस मुर्दे को जिंदा कर सकता है अल्लाह की अता से, तो मेरे नबी की शान क्या है ना। लेकिन बहरहाल क्या हुआ, तो उम्मे ऐमन ने रोक दिया, मना कर दिया कि शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, उनको ज़मीन के अंदर दफन करना होता है, उनको आराम के लिए लिटा दिया जाना होता है। क्या शान है सरकार आमिना की, नबी ने अपने हाथों से 6 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र खोदी, अपनी माँ की कब्र। हाय, ये माँ के साथ प्यार है, नबी मोहब्बत है। किसी की कब्र सहाबा ने खोदी, किसी की कब्र औलिया ने खोदी, किसी की कब्र अंबिया ने भी खोदी, लेकिन सैयदुल अंबिया 6 साल की उम्र में जिसकी कब्र अपने हाथ से खोदते हैं वो एक खुशनसीब हस्ती है जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा नबी की प्यारी प्यारी अम्मी जान सैयदा आमिना कहा जाता है। और फिर जब कब्र खुद गई तो उम्मे ऐमन की मदद से रसूलुल्लाह ने अपनी माँ को अपने हाथों से उनकी कब्र में उतारा, और कब्र में उतारने के बाद जब मट्टी बराबर कर दी गई तो मट्टी बराबर करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान की कब्र जब अब्वा में बन गई तो सरकार का हाथ पकड़ा और उम्मे ऐमन ने कहा शहजादे चलो, क्योंकि उम्मे ऐमन को मेरे आका की अम्मी जान ने कहा था उम्मे ऐमन मेरी अमानत को संभाल कर ले जाना।
अब्वा से संभाल के मक्के ले जाना और इनके दादा के सुपुर्द कर देना। उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ा, चलो। अब जरा तस्वुर में लाए अब्वा की ज़मीन को, कहा चलो। तो जैसे कहा चलो, तो मेरे आका ने शान मासूमियत से पूछा, उम्मे ऐमन, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने रोते हुए कहा, शहजादे, तुम्हारी अम्मी अब हमारे साथ कभी नहीं आएगी, तुम्हारी अम्मी अब हमेशा यहीं रहेगी, तुम्हारी अम्मी का मकाम यही, तुम्हारी अम्मी यहीं रहेगी। तो उम्मे ऐमन का बयान है, बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर ने उम्मे ऐमन का हाथ छुड़ाया और टीले की तरफ तेजी से गए। जब उम्मे ऐमन गई तो क्या देखा, हुजूर माँ की कब्र पे लिपट कर रो रहे हैं। माँ से मोहब्बत देखो, माँ की कब्र पे लिपट के रो रहे हैं और मोटे मोटे आंसू कब्र पर निछावर हो रहे हैं। और सरकार कहते, अम्मी तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अम्मी तुम भी मुझे छोड़ के दुनिया से चली गई। इतना कहना था, उम्मे ऐमन रो पड़ी। और रोने के बाद उम्मे ऐमन का बयान है कि उम्मे ऐमन ने हुजूर को उठाया, उठा करके जब ले करके गई तो उम्मे ऐमन कहती है, मैं जब हुजूर को लेके जा रही थी, हुजूर माँ से मोहब्बत इतनी थी कि पलट पलट कर माँ की कब्र को देख रहे, रोते जा रहे थे और पलट पलट कर माँ की कब्र को देख रहे थे। हत्ता कि जब मैंने उनको अपनी सवारी पर, अपनी ऊँटनी पे बिठाया, तो मैं देखती थी जैसे वो अब्वा से दूर जाते वैसे पलट पलट कर देखते। ऐसा लगता था अभी माँ लौट कर आएगी, अभी माँ लौट कर आएगी। मगर ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत की सुन्नत है। जो दुनिया से चले जाते हैं कभी लौट के नहीं आते। फिर नहीं पता कि उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह के आंसुओं को कैसे खुश्क किया, कैसे पहुँचा, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने आंसुओं को किस तरीके से उस पर सब्र किया। लेकिन इतना ज़रूर है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे नबी माँ को याद करते रहे, याद करते रहे, याद करते रहे, याद करते रहे। एक बार का वाक़या है कि मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल बैठे हुए, मगरिब की नमाज हो गई, इशा की नमाज का इंतज़ार है। ऐसे में अल्लाह के रसूल इशा की नमाज के इंतज़ार में है, सहाबा भी इंतज़ार में है। और सहाबा की आदत थी कि जब हुजूर मौजूद होते तो हुजूर के रुख अनवर को तका करते, देखा करते। वो जानते थे हुजूर को देखने से बड़ी कोई इबादत नहीं। सहाबा हुजूर को देख रहे थे, हुजूर की आंखों में चुपके आंसू आ रहे थे और दाढ़ी शरीफ पर निछावर हो रहे थे। मोटे मोटे आंसू हुजूर की आंखों में थे। सहाबा ने देखा हुजूर रो रहे। वो सहाबाए किराम थे, आका की तकलीफ को अपनी तकलीफ से बढ़ के समझते थे, हुजूर की खुशी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुशी से बढ़ के समझते थे। सब कुछ कुर्बान था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। जब आका को रोते हुए देखा, सहाबा तड़प गए, हुजूर के करीब आए, हुजूर को चारों तरफ से घेर लिया। आका हमारे माँ बाप कुर्बान आप पे, आप क्यों रो रहे हैं आका, रोने की वजह क्या है? नौजवानों बस तसव्वुर कर लो, आज माँ बाप है उनकी कदर कर लो। जब ये नेमत छीन ली जाएगी, माँ बाप जब कब्रों में हमेशा के लिए नींद सो जाएंगे, तुम उन्हें याद करो। हुजूर ने याद किया, तुम ना याद करो, उन्हें ढूंढोगे, तमन्ना करोगे कि ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो जाए। लेकिन उस वक्त तो ख्वाब में भी वो नहीं दिखेंगे। आज सता लो जितना सता रहे हो, कल ख्वाब को भी तरस जाओगे। आज उनको राजी कर लो, आज उनको राजी कर लो, वक्त है, नेमत है। उनकी मौत की तमन्ना मत करो, उनकी लंबी उम्र की दुआ करो। उनके हाथों को चूमो, उन्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, उनको अपने करीब रखो, उनके करीब रहो, उन पे सब कुछ कुर्बान करो। एक दिन तुम याद करोगे वो नबी जिसका सर दर्द करता है तो अल्लाह लामका पे बुला के अपना दीदार कराता है। वो रसूल रो रहे, चुपके चुपके रो रहे, खामोश आंसुओं से रो रहे। साहबा पूछते आका क्यों रो रहे, रोने की वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई, आज मुझे मेरी अम्मी याद आ गई। हाय मेरी अम्मी,
फिर मेरे आका ने जब खाना, मुझे मेरी अम्मी याद आ गई। क्या वो दर्दनाक लम्हा रहा होगा, रसूलुल्लाह की रोती हुई आंखें और हुजूर के लबहाए अक़दस से जब ये जुमले निकले होंगे, मेरी अम्मी मुझे याद आ गई। हाय मेरी अम्मी। साहबा रो पड़े, सबकी आंखों में आंसू आ गए। क्या वो खुशनसीब माँ है जिसको अल्लाह का रसूल याद कर कर के रो रहा है। साहबा किराम हुजूर के साथ रो पड़े और मेरे आका कहते, काश, देखो हुजूर कह रहे, काश आज मेरी अम्मी होती कितना अच्छा होता, आज मेरी माँ होती कितना अच्छा होता। हुजूर को माँ की याद आ रही, हुजूर को माँ की याद, जिसको अल्लाह ने जिंदगी और मौत का इख्तियार दिया, उस नबी को माँ की याद आई, हमें भी आएगी। दुआ करो अल्लाह अपने माँ बाप को लंबी उम्र दे, उनकी खिदमत करो, उन्हें खुश करो। माँ बाप खुश है, अल्लाह खुश है। माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज। जो औलाद माँ बाप का दिल दुखा के उनको नाराज करे, आका ने फरमाया अल्लाह तो उनकी नमाजें भी कबूल नहीं करता, इबादतें भी कबूल नहीं करता। आओ तो हुजूर फरमाते, आज मुझे मेरी अम्मी की याद आ गई। सब साहबा रो पड़े। फिर आका कहते, काश आज मेरी अम्मी हयात होती कितना अच्छा होता। ये कहते हुजूर रो पड़े, सब रो पड़े, देर तक रोते रहे। जब रोते रोते फाका हुआ तो सहाबा किराम से मेरे आका ने कहा, ए मेरे सहाबा, काश अगर आज मेरी माँ हयात होती तो कितना अच्छा होता, और मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता। अब हुजूर की तमन्ना देखे, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता। ये नबी की नमाज है, नमाज लाने वाले की नमाज, जाने नमाज की नमाज है, जाने ईमान की नमाज है। आका कहते, काश मेरी अम्मी हयात होती, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, और मेरी माँ को मेरी हाजत होती, और मेरी माँ मुझे पुकारती, मेरे बेटे मोहम्मद, वही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी माँ को मेरी हाजत होती, मेरी माँ को मेरी हाजत होती, और मेरी माँ मुझे कहती, मेरे लाल, मेरे बेटे मोहम्मद, इधर आओ। मैं नमाज की हालत में माँ की आवाज को सुनता। जब मेरी माँ मुझे पुकारती तो मैं माँ की आवाज पर नमाज छोड़ देता। मैं मेरी माँ की आवाज पर नमाज छोड़ देता, और नमाज छोड़कर लब्बैक या उम्मी कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये मेरे आका ने अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार किया। आपसे मैं पूछता हूं, आका कह रहे कि मेरी माँ मुझे अगर नमाज में बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर चला जाता, और आज हमारा क्या हाल है? माँ कह रही है दवा को पैसे दे तो डांट रहे हो। माँ कह रही है तू अपनी पसंद की शादी मत कर, बाप कह रहे तू अपनी पसंद की शादी मत कर, वो लोग अपने मेयार के नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है। तो कहते हो मैं तुझे छोड़ दूंगा लेकिन उनको नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई कहां? माँ बाप को छोड़कर नमाजें कबूल नहीं है। अगर माँ बाप को छोड़ के अपनी पसंद की शादियां करोगे, उनका दिल दुखा के, तुम्हें खुशियां कैसे मिली? उनको डांटते हो, उन्हें तकलीफ पहुंचा, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह हम सबको शऊर अता फरमाए। आज घर जाना, घर जाने के बाद सबसे पहला जो काम करना है, अपने माँ बाप को राजी करो। अगर अल्लाह को राजी देखना है, अपने माँ बाप को राजी। तुम्हारे माँ बाप इधर उधर पड़े हुए, अपनी बीवियों के हवाले मत छोड़ दो अपने माँ बाप को कि तू खिदमत कर, नहीं, तुम खुद भी खिदमत करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ। मैं देख रहा हूं बहुत सारे माँ बाप मस्जिदों के दरवाजों पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, बहुत सारे माँ बाप रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस रहे हैं, बहुत सारे माँ बाप उनकी खाट आपने जबरदस्ती बाहर कर रखी। उन्हें बादशाहों की तरह, गुलामों की तरह मत रखो, माँ बाप को बादशाहों की तरह रखो।
उनके सामने ऊंची आवाज न करो, पस्त आवाज करो। वो जो कहें उनकी बात मानो। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें दुनिया में जन्नत हासिल हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं किया फिर कुछ भी कर लो, कुछ बनने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है, सबसे पहले अल्लाह पाक मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।